बेटा आज हम शुरू करेंगे पार्टनरशिप का जो चैप्टर है फंडामेंटल, उसके न्यूमेरिकल्स। कल हमने थ्योरी डिस्कस की थी कि इसके अंदर क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं, क्यों बनते हैं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे अकाउंट्स बनते कैसे हैं। कल तो हमने ये डिस्कस कर लिया ना अकाउंट्स क्या क्या बनते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंट बनते कैसे हैं। बेसिकली कल मैंने आपको बताया था कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर कर रहे थे +1 में, तो उसमें आप ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाते थे। तो P&L में जो भी बैलेंस बच जाता है उसको अगर एक सिंगल पर्सन बिजनेस को चला रहा है तो पूरा प्रॉफिट हो या लॉस हो सिर्फ उसी का है, तो उस केस में हमें P&L एप्रोप्रिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो जो भी प्रॉफिट P&L में बच रहा है उस पर सिंगल पर्सन का राइट नहीं है, डिफरेंट जितने भी फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं सबका राइट है। तो उन पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, जो P&L में प्रॉफिट बचा है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसमें से हमें पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशंस देनी पड़ती हैं। एप्रोप्रिएशंस मतलब जो पार्टनर्स के साथ हमने डीड में टर्म्स डिसाइड की हैं, जैसे किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ड्राइंग पर हम इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, हम अपने प्रॉफिट्स में से कितना पार्ट सेव करके अलग से रख देंगे, जैसे हम गुल्लक बना के रखते हैं ऐसे ही कितना पार्ट हम रिजर्व में सेव करके रख देंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन होगा, हर क्वेश्चन में गिवन होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो P&L से निकल कर आता है। जो आपने +1 में बनाया था आपको P&L वो नहीं बनाना, वो उसका आंसर आपको गिवन होगा, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट कहाँ निकलता है, P&L अकाउंट की डेबिट में बचता है, तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा, P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में। अकाउंट्स का रूल होता है ना, अकाउंट टू अकाउंट, कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्रॉस में जाती है। मीन्स अगर आपने जैसे P&L बनाया होता तो उसमें प्रॉफिट बचता, डेबिट साइड में बचता है, आपको याद हो तो किस तरह से ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड पे P&L एप्रोप्रिएशन में। और यही अगर नेट लॉस बचा होता, कहाँ बचता है नेट लॉस P&L की क्रेडिट में, तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता, डेबिट साइड में नेट लॉस के नाम से। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास नेट प्रॉफिट बच रहा है, तो हमने क्या लिखना, नेट प्रॉफिट। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो लिखने के बाद आपने क्या करना है, पार्टनर्स की डीड को चेक करना है, डीड में क्या क्या टर्म्स हैं। जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्वेश्चन के अंदर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। जो भी पार्टनर्स का नाम है, मैंने नाम लिया विशाल, कृष और सचिन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में नाम हो सकते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, मैंने तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, ठीक। अब आपके पास जितनी भी इन तीनों की कैपिटल होगी उस पर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कह रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट दो, उतना निकाल कर आपने यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। फिर उसको टोटल करना है और यहाँ पर शो कर देना है इसके सामने, जस्ट सामने कि कितना इंटरेस्ट है। सेम इसी तरीके से किसी भी पार्टनर को अगर सैलरी दे रहे हैं, हो सकता है सभी को मिल रही हो सकता है एक को मिल रही है, 2 को मिल रही है, 3 को, जिसको भी सैलरी मिल रही है सैलरी हेड डालो, उनका नाम लिखो और जितनी जितनी सैलरी मिल रही है वो डाल दो। याद रखिए सैलरी आपके पास इकट्ठी भी गिवन हो सकती है, लमसम, या फिर पर मंथ या पर क्वार्टर भी गिवन हो सकती है। बस इतना याद रखिए, अगर मैं कहूँ कि सैलरी 2000 रुपये देनी है तो 2000, सैलरी 2000 पर मंथ देनी है तो 2000 इंटू 12, क्योंकि पर मंथ में कितने मंथ्स होते हैं, 12, तो यहाँ पर सैलरी हो जाएगी 24। अगर मैं कहूँ सैलरी 2000 पर क्वार्टर देनी है, क्वार्टर बेटा याद रखिए क्वार्टर एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। क्यों, क्योंकि 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। अगर हम बात करें जैन फेब मार्च, एक क्वार्टर हो गया, 3 महीने का एक क्वार्टर, ठीक है। हमारा वैसे ईयर अप्रैल से शुरू होता है तो हम अप्रैल से लेंगे, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जैन फेब मार्च में क्लोजिंग चौथा क्वार्टर। तो हमारे 3 महीनों के कितने क्वार्टर होते हैं बेटा, 1 2 3 4 क्वार्टर होते हैं। तो जब सैलरी क्वार्टरली गिवन हो तो जो भी गिवन है 2000 उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। क्वार्टर हमारे पास 4 होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी सैलरी कितनी, 2000 इंटू 4 8000। तो डिपेंड्स ऑन, आपके पास सैलरी सबकी सेम तरीके से भी हो सकती है, अलग अलग भी गिवन हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास अगर क्वेश्चन में कमीशन गिवन है, किसका, पार्टनर का, मैं फिर बात करूंगी ये अकाउंट पार्टनर्स के लिए बन रहा है तो इसमें पार्टनर्स की चीज़ें आएंगी। अगर हमारे पास मैनेजर कमीशन है वो इसमें नहीं आएगा, वो किस में जाता है, P&L में। मैंने आपको कल भी बताई थी, अभी हम उस पर भी आएंगे। फिलहाल हम P&L एप्रोप्रिएशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पार्टनर्स की चीज़ें आ रही है, तो अगर मान लीजिए किसी भी पार्टनर को, मान लीजिए कृष को हम कह रहे हैं कि सिर्फ कमीशन दे रही है फर्म, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, कमीशन जितना उसको मिल रहा है वो डाल देंगे। कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है वो हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे धीरे धीरे, फिलहाल अभी इसी स्टेप पे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम आ जाएगा रिजर्व्स और आ जाएंगे। रिजर्व्स मतलब कि कंपनी सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती, कंपनी की पॉलिसी है कि जितना भी प्रॉफिट है उसमें से कुछ परसेंट निकाल कर वो रिजर्व्स में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी परसेंट वो कहेंगे प्रॉफिट का वो निकाल कर हम यहाँ पर शो कर देंगे। कैसे निकालेंगे, किसका निकालेंगे, वो क्वेश्चन में
आई विल टेल यू। ओके, नाउ इसके बाद हमारी लास्ट चीज़ रह गई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब अगर क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग है और कंपनी ने टर्म्स में डिसाइड कर रखा है कि जो भी पार्टनर ड्राइंग करेगा उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब फर्म कह रही है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर एक टर्म लिखी हुई है कि कोई भी पार्टनर अगर फर्म से कुछ पैसा पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो वो इंटरेस्ट निकाल कर आपने यहाँ लिख देना है। फिर वही बात रिपीट करूँगी, डीड में अगर ये टर्म्स हैं तो आप देंगे, डीड में टर्म्स नहीं है तो आप नहीं देंगे। अब डीड में टर्म्स है या नहीं है वो क्वेश्चन के अंदर डिपेंड करता है, गिवन होंगी तो इट मीन्स टर्म है, नहीं तो नहीं है। अब इनको कैसे निकालना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, फिलहाल हम इसके टोटल पे बढ़ेंगे। नेट प्रॉफिट जो गिवन है और ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है दोनों को ऐड ऑन करेंगे। इस टोटल में से आपने यहाँ का टोटल डिडक्ट कर देना है। अगर बैलेंस यहाँ पर बच रहा है इट मीन्स हमारा क्या बच रहा है, प्रॉफिट, क्योंकि इनकम साइड एक्सपेंडिचर साइड से मतलब जो फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं और जो इंटरेस्ट के थ्रू इनकम हो रही है उसको मिलाकर जो पैसा टोटल फर्म के पास है दैट इज मोर देन जो पार्टनर्स को पे करना है उससे। अगर वो ज़्यादा है तो बैलेंस यहाँ बचेगा, ऑब्वियस है, तो इट मीन्स क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। लेकिन अगर हम जो पार्टनर्स को पे कर रहे हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो नेट प्रॉफिट बचे हुए हैं या जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हमने चार्ज किया है उससे अगर खर्चे ज़्यादा है, फर्म जो पेमेंट कर रही है वो ज़्यादा है, तो इस केस में हमारा क्या बचेगा, लॉस। मीन्स ओवरऑल इज दैट अगर बैलेंस यहाँ बचेगा टोटल करने पर तो प्रॉफिट, या यह बचेगा तो लॉस। लेकिन इस प्रॉफिट और लॉस को आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, मतलब जो भी पार्टनर्स फर्म में काम कर रहे हैं, विशाल, क्रिश, सचिन, इनमें इस प्रॉफिट को जो भी बचेगा या जो भी लॉस बचेगा उसको बांट देना कौन से रेशो में, जो क्वेश्चन के अंदर डीड में रेशो गिवन होगा। अब इसके बाद हम एक बात करेंगे यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट हम लेते हैं ये कोई भी एप्रोप्रिएशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दे रहे हैं, सैलरी जो दे रहे हैं, कमीशन जो दे रहे हैं, कोई भी चीज़ देने से पहले का होना चाहिए। अब तुम कहोगे इसका क्या मतलब है, जैसे मैं आपको कहूँ कि फर्म के अंदर प्रॉफिट है सपोज 1 लाख के, लेकिन ये 1 लाख के प्रॉफिट जो निकले हैं सैलरी पेमेंट करने के बाद निकले हैं। किसकी सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी। किसकी सैलरी, पार्टनर्स की। मतलब जो एप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स हैं यही हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व। तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट गिवन है तो आपने यहाँ जो भी प्रॉफिट लेना है वो कोई भी आइटम को चार्ज करने से पहले का लेना है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट है लेकिन उसमें से सैलरी घटी हुई है और सैलरी सपोज कीजिए तीनों की मिलाकर यहाँ 20,000 है, ठीक है। तो सैलरी कितनी घटी हुई है प्रॉफिट में से, 20,000। इट मीन्स जो यहाँ पर प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो सैलरी घटने के बाद अगर 1 लाख है, 20,000 की सैलरी घटने के बाद 1 लाख है, तो सैलरी घटने से पहले कितने रहे होंगे, कॉमन सेंस की बात है 1,20,000। तो यहाँ जो मैंने प्रॉफिट लिखना है ना, यहाँ प्रॉफिट जो होता है वो कोई भी एप्रोप्रिएशन, ध्यान से सुनिए, एप्रोप्रिएशन चार्ज करने से पहले का, बिफोर चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन, किसी भी एप्रोप्रिएशन को चार्ज करने से पहले का हमें यहाँ पर प्रॉफिट लेना है। क्लियर हो गई यहाँ पर बात बेटा, मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया कि यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट लेना है वो कोई भी एप्रोप्रिएशन चार्ज करने से पहले का लेना है। अगर कोई एक एप्रोप्रिएशन इसमें से घटी हुई है, प्रॉफिट जो कि मैंने उसमें से लिखा होगा कि प्रॉफिट इज आफ्टर चार्जिंग सैलरी, प्रॉफिट जो गिवन है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या जो प्रॉफिट गिवन है आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, इसका मतलब उसमें से जो भी चीज़ घटी हुई है उसे वापस ऐड करके आपने यहाँ पर लिखना है। अब आप कहोगे मैडम इफेक्ट क्या पड़ता है, हम यहाँ पर ऐड किए बिना लिख दें तो यहाँ शो नहीं करेंगे, बात तो वही होगी, डिडक्ट हो गया। बट वी हैव टू शो, हमें यहाँ शो करना जरूरी है कि पार्टनर्स को हमने सैलरी कितनी दी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर घटने के बाद का लिख दूँ, मान लीजिए सैलरी घटी हुई है तो सैलरी घटने के बाद का मैं यहाँ लिख दूँ और सैलरी को फिर यहाँ शो ना करूँ, क्योंकि सैलरी मुझे डिडक्ट ही तो करनी है, ऑलरेडी डिडक्टेड है तो मैं दोबारा क्यों शो करूँ। लेकिन बात ये आती है कि यहाँ हम इसलिए दोबारा ऐड कर देते हैं ताकि मैं एक्चुअल में सैलरी कितनी है वो यहाँ पर शो कर सकूँ अकाउंट के अंदर। अगर मैं यहाँ पर शो नहीं करूँगी तो पता कैसे लगेगा कि इस पार्टनर को कितनी सैलरी दी है, इसलिए यहाँ दिखानी जरूरी है। इसलिए यहाँ दिखाएंगे तो दोबारा डिडक्ट नहीं करनी, इसलिए यहाँ पर वापस ऐड कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारा किसका फॉर्मेट है, P&L एप्रोप्रिएशन का।